मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भाजपा मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन इस बार बीजेपी की राह थोड़ी कठिन नजर आ रही है। जहां बीजेपी से ही नाराज चल रहे भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी को हराने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कई जगह पर खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। वहीं कई जगह पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन भी थाम रहे हैं। लगातार बढ़ रहे डैमेज कंट्रोल को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पिछले दिनों जबलपुर में जनसभा के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो वहीं उज्जैन में भी उन्होंने बैठक कर जनसभा को संबोधित किया। देर रात उज्जैन में जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंचे और इंदौर की ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रुके। जब देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर की ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर स्थित होटल में पहुंचे, तो वहां पर उनका अभिवादन करने के लिए शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और क्षेत्र क्रमांक के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। लेकिन मात्र नमस्ते कर केंद्रीय गृह मंत्री वहां से रवाना हो गए और सीधे होटल के अंदर चले गए। इस दौरान उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की, लेकिन अंदरूनी रूप से जानकारी सामने आई कि पिछले दिनों मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर गुजरात के कुछ विधायक और पदाधिकारी आए थे और उन विधायकों और पदाधिकारी ने इंदौर के लोकल भाजपा नेताओं के साथ ही कई लोगों से बातचीत की थी। और देर रात गुजरात के वो विधायक और पदाधिकारी भी वहां पहुंचे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए थे और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उन्होंने संभवतः उन सभी लोगों से 1-to-1 चर्चा की। साथ ही अमित शाह के कुछ चुनिंदा लोग भी पिछले काफी दिनों से मालवा निमाड़ क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, जिनकी जानकारी बीजेपी के संगठन को भी नहीं है और वहां बड़े नेताओं के साथ ही छोटे कार्यकर्ताओं से भी लगातार अलग अलग तरह से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने नाराज प्रत्याशियों से भी चर्चा की थी, जिसमें पूर्व मंत्री रंजना बघेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी शामिल रहे थे। मीटिंग के बाद तो लग रहा था कि दोनों को शाह ने मना लिया है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी सोमवार को भी सब साफ हो गया। दोनों ही निर्दलीय चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर बीजेपी से बगावत कर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं कई लोगों को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में वो बीजेपी में तो हैं, लेकिन बीजेपी का काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों की भी एक सूची बनाई गई है और वो भी अमित शाह को जानकारी दे दी गई है। वहीं अमित शाह इन आने वाले दिनों में तमाम तरह की बातों को लेकर एक विशेष रणनीति बनाएंगे और उसके बाद मालवा निमाड़ में किस तरह से चुनाव लड़ना है और जो बागी होकर चुनावी मैदान में है उनका मुकाबला किस तरह से करना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक तौर पर उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को काफी गुप्त रखा है और इससे इंदौर के भाजपा नेतृत्व को भी दूर रखा गया है।